अभी हम लोग देखेंगे ये जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव का इंडियन ऑयल में आया हुआ है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बेस्ड के थ्रू आपका होगा। यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर है IOCL COHR RECTT 2026-01। इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये 14 अगस्त 2026 को आया है। यहाँ पे दिया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडियाज डाइवर्सिफाइड एनर्जी। चलिए इस सबसे हमको कोई लेना देना नहीं, हम लोग मेन चीज़ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो ग्रेड 1 के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो आपको ए में देखिए दिया हुआ है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग इन ग्रेड ए में आपका जो है इंजीनियरिंग का ग्रेड होना चाहिए। मतलब आपका जो है ए कैटेगरी, मतलब जैसे होता है ना कि बी हो गया, सी हो गया, उस टाइप से आपको फर्स्ट डिवीज़न आपको चाहिए। आपका जो डिग्री है वो AICTE और UGC के द्वारा रिकोगनाइज होना चाहिए। यहाँ पे देखिए किस किस फील्ड में है, केमिकल ब्रांच के लिए है। तो इसमें आपका जो है BE BTech या फिर BE इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, किसमें, केमिकल ब्रांच में होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है आपका मार्क्स जो है 65% से ऊपर होना चाहिए। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 55% से ऊपर होना चाहिए। इसमें जो एलिजिबल है कैंडिडेट केमिकल ब्रांच में कौन कौन से हैं, तो इसमें जो लोग BTech किए हुए हैं केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर स्पेशलाइजेशन है जिनका रिफाइनरी या फोटो केमिकल, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर केमिकल एंड बायोकेमिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पेट्रो केमिकल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पेट्रोकेम था, यहाँ पे पेट्रोकेमिकल है, यहाँ भी पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी है, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। पेट्रोकेम एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल का में भी आया हुआ है, तो सिविल में वो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो BE या फिर BTech या फिर इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका 65% चाहिए जनरल और OBC के लिए, जो कि नॉन क्रीमी लेयर में होते हैं। और SC ST के लिए 55% इसमें भी चाहिए, 55% या फिर उससे ऊपर। सिविल में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं BTech या फिर BE, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सिविल एंड इन्वायरमेंटल में किए हुए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में BTech या BE किए हुए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में किए हुए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग में है तो भी आपका डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी देखिए बहुत सारा फील्ड दिया गया है। सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग तो अप्लाई कर सकते हैं। सिविल टेक्नोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें BTech या फिर BE इक्विवेलेंट डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 65% जनरल और OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले और EWS के लिए रखा गया है। SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 55% या इससे ऊपर होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनका डिग्री कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर IT या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग दोनों है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनका सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डाटा साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और देखते हैं किस किस फील्ड में, देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग IoT वाले जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है या फिर साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग नेटवर्क वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंसेज वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग IoT वाले फिर से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे IoT के साथ आपको साइबर सिक्योरिटी था, अगर आपका डायरेक्ट IoT है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में सिर्फ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस वाले के लिए कोई भी फील्ड में है लगभग तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले के लिए देखिए BE BTech होना चाहिए या फिर BE इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होना चाहिए। सेम कर वही है, 65% से ऊपर जनरल EWS और OBC के लिए, और SC ST PWD के लिए 55% से ऊपर चाहिए। ये आपका ब्रांच रहा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में है आपका। इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग में भी है दिया हुआ। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग में अगर किसी फील्ड में आपका डिग्री है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले के लिए भी डिग्री आपका BE BTech होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट में कोई भी डिग्री होना चाहिए। जनरल EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 65 या 65% से ज़्यादा। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 55 या 55 से ज़्यादा होना चाहिए। किस फील्ड में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका डिग्री होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में।
इंस्ट्रूमेंटेशन वाले के लिए भी अलग से वैकेंसी है, बीटेक होना चाहिए या फिर बी इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 65%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 55 या 55% से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन था, इसमें इंस्ट्रूमेंट है, देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन तो भी अप्लाई कर सकते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में देखिए कौन कौन ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल ऑटोमेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो है 65% से ऊपर होना चाहिए और बीटेक होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट में कोई भी होना चाहिए। 65% सिर्फ जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 55 या उससे ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बी में दिया गया है ऑफिसर या फिर मार्केटिंग इन ग्रेड ए, जिसमें आपका 2 साल का फुल टाइम रेगुलर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो कि AICTE के द्वारा आपका मान्यता मतलब वेरीफाई या UGC में हो। ठीक है, यहाँ पे आप डोमेन देख सकते हैं, MBA होना चाहिए, MBA में मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इक्विवेलेंट टू MBA कोई भी होना चाहिए, जिसमें स्पेशलाइजेशन इन मार्केट होना चाहिए। इसमें भी आपका 60% से ऊपर होना चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, SC ST PWD के लिए 55% से ऊपर होना चाहिए। सी में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑफिसर लॉ के लिए जो कि ग्रेड ए का है, फुल टाइम आपका रेगुलर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब 4 साल का कोर्स है तो 4 साल या फिर 2 साल का है तो 2 साल या 3 साल का है तो 3 साल का पूरा कोर्स फुल टाइम होना चाहिए। आपका जो कॉलेज या डिग्री का जो यूनिवर्सिटी है वो AICTE या फिर UGC के द्वारा वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए। लॉ में आपका डिग्री चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री इन डिसिप्लिन एंड बैचलर्स डिग्री यानी बीटेक या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी फील्ड में, LLB में, या फिर 5 साल का इंटीग्रेटेड LLB डिग्री होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड द फॉलोइंग मिनिमम परसेंटेज मार्क्स इन रेस्पेक्टिव डिग्री एज मेंशन बिलो। देखिए यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी SC ST PWD के लिए 55%, LLB में भी 55%, ग्रेजुएशन और LLB दोनों मिला करके 55 और इसमें भी है जो जनरल OBC EWS 60 और टोटल 60 चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ इसमें आपका देखिए ग्रेजुएशन में मान लीजिए हो गया 40 और इसमें हो गया 80 तो 60 पुराने से नहीं होगा, आपको दोनों में 60 चाहिए, ये बात का ध्यान रखिएगा। डी में देखिए असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर यानी ग्रेड A0 में आपका वैकेंसी, इसमें आपका फुल टाइम रेगुलर क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए जो कि AICTE और UGC के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए, आपका जो डिग्री है वो उसके मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपका क्वालिटी कंट्रोल यानी केमिस्ट्री में आया हुआ है वैकेंसी, इसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए जिसमें कि आपका जनरल EWS OBC के लिए 60% या इससे ऊपर होना चाहिए, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 55 या उससे ऊपर होना चाहिए। आपका कौन कौन सा ब्रांच एलिजिबल है, केमिस्ट्री में अगर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑर्गेनिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर में दिया गया है डिप्लोमा इंजीनियर इन ग्रेड E0। ठीक है, इसमें भी आपका फुल टाइम रेगुलर क्वालिफिकेशन होना चाहिए और AICTE और UGC या स्टेट बोर्ड, इसमें स्टेट बोर्ड के द्वारा भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कौन कौन 3 साल का होना चाहिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 साल का। ठीक है, इसमें भी 65% से जनरल EWS OBC के लिए होना चाहिए, SC ST PWD के लिए 55% से ऊपर होना चाहिए। इसमें ब्रांच जो है इलेक्ट्रिकल में डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड पावर सिस्टम में डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में देखिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का इंजीनियरिंग में, इसमें जनरल EWS OBC के लिए 65% या उससे ऊपर होना चाहिए, SC ST PWD के लिए 55 या उससे ऊपर होना चाहिए। इसमें सिर्फ मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेफ्टी में आया हुआ है वैकेंसी, इसमें होना चाहिए डिप्लोमा 3 साल का इंजीनियरिंग में, कौन कौन सा होना चाहिए देखिए 65% आपका जनरल EWS OBC के लिए होना चाहिए, SC ST के लिए सिर्फ 55% से होना चाहिए। यहाँ पे आपका देखिए डिसिप्लिन किस फील्ड में आपका डिग्री होना चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, किसी भी फील्ड में होगा तो अप्लाई कर सकते हैं, पेट्रोल केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग वाइल्ड टेक्नोलॉजी में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल तो भी, सिविल कंस्ट्रक्शन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सिविल टेक्नोलॉजी वाले भी, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल
ये लोग सभी के सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं PQRSTUVWXYZ AA AA B C करके, ये आपका टोटल जो है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो है आपका ब्रांच का नेम दिया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए कुछ नोट दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। बीइंग अ हैजार्डियस इंडस्ट्री विथ जॉब रोल इन्वॉल्विंग क्रिटिकल सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट ऑफ PWDs फॉर दिस पोस्ट में पुट सच PWD एट रिस्क। तो थोड़ा रिस्क है, आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जो यहाँ से आप लोग ब्रांच अपना चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। हम स्क्रॉल स्लोली कर देते हैं, पॉज करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एलिजिबल है तो जा करके अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट इंजीनियरिंग आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन देखिए। कैंडिडेट्स परस्यूइंग कंप्लीटेड, अगर आप कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है तो भी, या फिर कंप्लीट हो गया है एज ए पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स या फिर ड्यूअल डिग्री BE BTech प्रोग्राम आर एलिजिबल टू अप्लाई। जो लोग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट हो गया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वन ऑफ द डिसिप्लिन मेंशन अबव, जो भी डिग्री मेंशन किया गया उसमें से कोई भी एक होगा तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ME MTech फाइनल मार्कशीट डिग्री बाई 30 सितंबर 2026 तक जो है आपका डिग्री होना चाहिए। ये सब बात का आपका ध्यान रखिएगा। ये सब आप लोग पॉज कर भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आपका जो गया है LLB के लिए ग्रेड 1, यहाँ पे मार्केटिंग के लिए जो है देखिए मार्केटिंग ग्रेड A में क्या क्या चाहिए, स्पेशलाइजेशन क्वालिफाइंग डिग्री शुड बी फाइंड मेंशन इन फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट। तो ये लोग आप लोग अपना अपना पढ़ सकते हैं। इसको हम स्लोली स्क्रॉल कर देते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए और क्या क्या दिया गया है। कॉमन पॉइंट्स फॉर ऑल पोस्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेंट शुड बी इन पोजीशन टू प्रोड्यूस फाइनल डिग्री मार्कशीट बाई 30 सितंबर 2026 तक का आपको, इससे पहले आपका डिग्री देना ही देना है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको एज लिमिट जो है ग्रेड A के लिए मैक्सिमम 26 साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रेड E0 के लिए जो है 26 साल ही होना चाहिए। ऑफिसर मार्केटिंग ग्रेड A के लिए आपका मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए, ठीक है। और जो डेट है वो 1 जुलाई 2026 तक आपका 26 होना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लॉ ऑफिसर ग्रेड A के लिए 30 साल मैक्सिमम होना चाहिए। और असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए ग्रेड A0 के लिए 30 साल होना चाहिए। कब तक होना चाहिए? 1 जुलाई 2026 तक आपका ये आपका जो है मैक्सिमम परमिसेबल मतलब परमिट दिया गया है एज लिमिट का। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, रिलैक्सेशन। यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फ्रॉम कैटेगरीज। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग अपना अपना कैटेगरी के अनुसार कि कब से कब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया गया है कि वो क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस जो है 30/6 यानी कि 30 जून 2026 तक आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो 2 साल का यहाँ पे मांगा गया है। आपको वर्क एक्सपीरियंस इसेंशियल जो है किस फील्ड में मांगा गया है ये भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस में आपको क्या क्या चाहिए वीडियो पॉज करके आप लोग चेक कर सकते हैं जो लोग काम कर रहे हैं। डिजायर्ड स्किल आपको क्या चाहिए, नॉलेज ऑफ ऑल एप्लीकेबल लॉज रूल्स रेगुलेशन, एक्सीलेंट रिटन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। डिजायर्ड स्किल हो गया, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल का हो गया, ठीक है। तो ये लोग ये सब आप जा करके चेक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एप्लीकेशन डेट है ये 14 अगस्त 2026 को स्टार्ट हो गया है। एंड डेट जो है 3 सितंबर 2026 को 5 बजे शाम तक आपको फिलअप करने का टाइम है, तो आप 3 सितंबर से पहले फिलअप कर दीजिए। एश्योरेंस ऑफ एडमिट कार्ड जो है 15 सितंबर को दिया जाएगा और एग्ज़ाम जो है वो 24 सितंबर को होगा। तो इसमें बिल्कुल भी लेट नहीं है, आपको 3 तक फॉर्म फिलअप होगा तो उसके जस्ट 10 या 12 दिन बाद जो है आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको 24 तारीख को एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। और आपको कोई भी इसका चेंज होता है या फिर कोई अगर डेट होता है यहाँ पे चेंज एग्जाम डेट या एडमिट कार्ड कुछ कोई भी चीज़ में, तो आपको www.iocl.com की वेबसाइट पर आप जाकर के चेक करते रहिएगा, वहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए और क्या क्या दिया गया है, ये सब आपको पढ़ना है तो आप जाकर के वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और डिटेल्स में चाहिए तो ये सब PWD कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे सिलेक्शन और शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 7.1 जो है इसमें दिया गया सिलेक्शन एंड प्रोसेस। द सिलेक्शन प्रोसेस शेल बी कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। आपका पहले CBT होगा, CBT में अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपका ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क होगा। इसको भी क्वालिफाई करते हैं तो आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। 7.2 में है देखिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड जो है कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड में क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का 20 क्वेश्चन रहेगा, लॉजिकल का जो है 15 क्वेश्चन रहेगा और वर्बल एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज का 15 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आपका 15 इधर 20 और इधर 30 50 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। इसके लिए जो है टाइम 60 मिनट दिया गया, 50 क्वेश्चन 60 मिनट 80 मिनट किसके लिए है, वो एलिजिबल कैंडिडेट जो कंपनसेटरी है PWD वाले उनके लिए है।
सेक्शन बी जो है उसमें रहेगा आपका 50 क्वेश्चन जो कि डोमेन से, अगर कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन रहेगा, सिविल से है तो सिविल से रहेगा, मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल से रहेगा, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो उससे रहेगा आपका फील्ड से। तो आपके फील्ड से 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 क्वेश्चन जो है जनरल एप्टीट्यूड में रहेगा। इसके लिए 50 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। 120 मिनट कंपनसेटरी टाइम फॉर एलिजिबल दूसरे कैंडिडेट के लिए है, PWD के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। देखिए ईच क्वेश्चन सेल कैरी 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर टू क्वेश्चन। अगर गलत करते हैं तो 0.25 काट लिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, द ऑर्डर ऑफ सेक्शंस विल बी फिक्स्ड रहेगा। सेक्शन पहले ए आएगा फिर बी आएगा, ठीक है। पहले सेक्शन ए आएगा फिर देन सेक्शन बी आएगा। तो इसकी सब बात का ध्यान रखिएगा। आपका यहाँ जो है टेस्ट सेंटर का भी नाम दिया गया है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, अमरावती, अमृतसर, बालासोर, बरेली, भटिंडा, बेलगावी, बेंगलुरु, भागलपुर, भिलाई, भोपाल, भुवनेश्वर, बीकानेर, बिलासपुर, बोकारो, चेन्नई, छत्रपति संभाजी नगर, कोयम्बटूर, कटक, देहरादून, दिल्ली, सब में आपका जो है दिया गया है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए दुर्गापुर, एर्नाकुलम, फरीदाबाद, गया, ठीक है। यहाँ मंगलौर, मथुरा, लखनऊ, मदुरई, कोटा, कोलकाता सब दिया गया, कांगड़ा, सब का सब यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। पटना भी है, ऐसा नहीं है कि पटना नहीं है। तो आप लोग इसको जाकर के चेक कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप के समय आपको ये देना पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद देखते हैं शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू शैल बी डन बाय अरेंजिंग देयर CBT मार्क्स, ठीक है। आउट ऑफ 100 जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में रेस्पेक्टिव डोमेन में। देखिए क्वालिफाइंग इन CBT डज नॉट ग्रांटिंग शॉर्ट लिस्टिंग फॉर ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, PI। अगर आपको CBT में क्वालिफाई करते हैं तो जरूर नहीं है कि आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा ग्रुप डिस्कशन में। हाँ, अगर अच्छा मार्क्स आता है तब शॉर्ट लिस्टेड हो गइएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि क्वालिफाई कर गए तो हो गया, आपका ग्रुप डिस्कशन मिलेगा ही मिलेगा। कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू जनरल, EWS, OBC कैटेगरीज एज रिक्वायर्ड टू 40% इन ईच सेक्शन। दोनों सेक्शन में आपको जो है जनरल, EWS, OBC के लिए 40% चाहिए, ठीक है। और यहाँ 45% ओवरऑल इन सेक्शन A एंड B के लिए टू क्वालिफाई इन CBT में, दोनों मिलाकर के 45% चाहिए। कैंडिडेट्स जो SC ST में है कैटेगरीज 35% इस सेक्शन में चाहिए AB में, और मिनिमम 40 ओवरऑल चाहिए दोनों मिलाकर के CBT में, ठीक है। कैंडिडेट्स जो PWD से हैं वो 25% इस सेक्शन में चाहिए और 30% ओवरऑल चाहिए CBT में। तो इस बात का बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए उसके बाद जो एलिजिबल ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उसके बाद वेरीफाई होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा या ग्रुप टास्क या फिर पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ देखिए कैंडिडेट्स विल बी वेरीफाइड, तो आप लोग देख लीजिएगा आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये ओरिजिनल होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ ग्रुप डिस्कशन, GT या फिर PI। तो आप लोग इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका वेटेज कैसे, मेरिट लिस्ट जो है कैसे होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो है वेटेज 85% है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन का 5% है, पर्सनल इंटरव्यू का 10% वेटेज रखा गया है। यहाँ पे देखिए मिनिमम पर पास परसेंटेज जो है 7.3 में दिया गया है। इसका तो अब भी बता दिए कि इसमें जनरल के लिए दोनों मिलाकर के दोनों सेक्शन A B 45 था, इसके लिए 40 था, और इसमें यहाँ पे आपका 40 चाहिए, यहाँ पे 40 चाहिए। कंपोजिट स्कोर जो है 45% इसके लिए चाहिए, इसके लिए 40, इसके लिए 30%, ठीक है। एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है तो इसका प्रोसेस हम ऑलरेडी यूट्यूब पे बता देंगे, ठीक है। तो आप जाकर के वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं कैसे फॉर्म फिलअप करना है। इसी के साथ हम वीडियो अपलोड कर देंगे उसका भी, तो आप लोग जाकर के जिन लोगों को फॉर्म फिलअप करना है कैसे फिलअप करना है एक एक स्टेप फुल आपको बता दिया जाएगा वीडियो में। जाकर के चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड से लेकर के फाइनल सबमिशन तक, ठीक है। इसको आप लोग देख सकते हैं। आप लोग ये आपको दिया गया कैसे कैसे डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन सेंटर के लिए है, तो ये सब इंस्ट्रक्शन जो है आप खुद से भी पढ़ सकते हैं पॉज करके। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे आपका जो है देखिए जो पे स्केल है 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक है CTC, ठीक है। AO ग्रेड के लिए जो है 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक है। ग्रेड A के लिए कितना था 50,000 से 1,60,000, AO के लिए 40,000 से 1,40,000, E0 के लिए 30,000 से 1,20,000 तक, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे देखिए ग्रेड A के लिए 3 लाख ओनली बॉन्ड अमाउंट है। ये जो आपका बॉन्ड अमाउंट है SC ST कैंडिडेट PW के लिए 50,000,
जनरल कैटेगरी में E1 E0 और A0 के लिए 2 लाख आपका जो है रहेगा बॉन्ड का, और 35,000 PWD कैंडिडेट का और SC/ST का। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड अमाउंट जो है आपका कितना रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।